जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से गाता। भूमंडल पर सब तुझको ही महान कहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं। राणा प्रताप सिवा मर्दाने लाखों हैं, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं। राणा प्रताप शिवा मर्दाने लाखों हैं। झांसी की रानी रण में रक्त को बहाते, पन्ना सी 500 सुख को बटाते। वहाँ क्या कहना बहते मैदान, क्या कहना बहते मैदान। देश की खातिर मरने को कमाल कहते थे, देश की खातिर मरने को कमाल कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। जिन शहादत कर्ताओं ने शहादत देकर से देश की आज़ादी को बुलंदियों तक पहुंचाया है, कम से कम उनकी शहादत में तालियां तो बनती हैं। तालियां तो बजाई लीजिए धीरे धीरे और साथ में बोल लीजिएगा क्या, दिल दिया है जान भी है वतन तेरे। ओ दिल दिया है जान भी है वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे दिल दिया है जान भी है वतन तेरे लिए। नीति चाणक्य की कमाल करती थी, वो नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी। दुष्टों का नाम
नाश कर धमाल करती थी। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्जुन से वीर कृष्ण से धीर, अर्जुन से वीर कृष्ण से धीर। मन के अंदर, अरे मन के अंदर बस यही है मान रहते थे। अरे मन के अंदर बस यही मान रहते थे। हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे हिंदुस्तान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। तेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे हिंदुस्तान रहते थे। जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। ओ मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, नीति से मत भागो, प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ओ मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था। 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 जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। भगत ने आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। और रंगत लाई खूबी शाही, ओ रंगत लाई खूबी शाही। हर रंगत लाई खूबी शाही। रंगत लाई खूबी शाही। मजलिस की रीति को वरदान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे हिंदुस्तान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भारत माँ ने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया है। लाखों करोड़ों इस प्रकार से नौजवानों ने अपने गरम गरम लहू को बहाकर इस देश की आज़ादी की नींव को सींचा है, जिससे आज़ादी बुलंद हो गई और आज हम सब आज़ादी की मिलकर सांस ले रहे हैं। अंत में जिक्र आए कैसे निराले नौजवान का, जिसने जेल के अंदर में भी कमाल करके दिखलाया। और क्या कमाल किया? जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन लंगोट के अंदर में वो ब्रह्मचारी दंड लगा रहा है। एक अंग्रेज जेलर आकर कहता है अरे पंडित जी, दंड लगा रहे हो किस लिए? बोले अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए। बोले अभी तो सुबह 7 बजे तुम्हें खांसी हो जाएगी, तुम दंड किस लिए लगा रहे हो? जब ये बात सुनी तो हंसकर कहते हैं क्या कमाल की खबर तूने दी है आज मुझे लाकर।
अगर मेरे पास देने के लिए कुछ होता तो तुझे बहुत बड़ा इनाम दे देता। ये कहता इसी कौन सी खबर सुना दी? तो राम प्रसाद बिस्मिल पंडित जी कहते हैं, कहते खबर यही तो है कि तुम्हारी बंदिशों से मुझे सुबह 7 बजे मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारी गुलामी की जंजीरों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। और मरने का डर नहीं है। क्यों मरने का डर? इसलिए नहीं है कि 9 महीने के बाद में फिर किसी माँ के गर्भ से बेटा बनकर पैदा हो जाऊंगा, और यदि बेटा बनकर पैदा हो गया ना तो अगले जन्म में फिर जवान होकर जो आजादी का कार्य अधूरा रह गया है उसको आकर पूरा करूंगा। जेलर कहता है राम प्रसाद एक बात तो बताओ, अगर भगवान ने अगले जन्म में तुझे आदमी ना बनाया औरत बना दिया तो तू फिर क्या करेगा? तो हंसकर कहते कहते फिर तो और गजब हो जाएगा। क्या? अगर मैं आदमी बना तो एक ही राम प्रसाद बिस्मिल बन पाऊंगा, और जब तक मैं पैदा होऊंगा जवान होऊंगा तब तक तो भ्रष्टाचार पापाचार देश में इतना आतंक बढ़ जाएगा, अकेले राम प्रसाद से काम नहीं चलेगा। तेरी सोच के अनुसार अगर भगवान ने मुझे आदमी ना बनाकर औरत बनाकर पैदा किया, जब मेरी आयु जवानी की होगी, विवाह करने की अवस्था आएगी, देश के एक सुंदर आर्य नौजवान के साथ में विवाह शादी संस्कार रचाकर अपनी कोख से 18 राम प्रसाद बिस्मिल पैदा करके तेरी छाती पर तेरे दांत तोड़ने के लिए वो राम प्रसाद बिस्मिल जेल की दीवारों में बंद है। मां को जब पता चला कि प्रातः 7 बजे बेटे को फांसी हो जाएगी तो अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए पहुंची। परीक्षा लेने के लिए कहीं बेटा डगमगा तो नहीं जाएगा। जाकर माँ ने बेटे को देखा, सलाखों के पीछे बंद है, अपने बेटे को सामने देखा तो बेटे का ध्यान माँ के ऊपर पड़ा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, माँ, एक शेर की माँ होकर आंखों से आंसू बहना शोभा नहीं देता। ओ बेटा, तेरा पिता होता अलग बात है, मैं माँ हूँ, और माँ अपने बेटे को बहुत दुख सहकर संसार के अंदर में लाती है। बेटा, मैं जानती तुझे पैदा करने का दुख मुझे कितना था, लेकिन बेटा आज तो बुढ़ापे की जो लाठी, बुढ़ापे का जो सहारा बनना चाहिए था, आज वो बेटा हमारी बुढ़ापे की लाठी वो सहारा छीनने जा रहा है, टूटने जा रहा है। एक काम क्यों नहीं कर लेता? राम प्रसाद कहते हैं, माँ क्या करना है? माँ कहती है, बेटे माफी मांग ले। अगर तू माफी मांग लेता है तो तेरी मौत की सजा है, ये कम हो जाएगी, उम्र कैद में हो जाएगी या कुछ दिन और घट जाएगी, तू जल्दी मुक्त हो जाएगा, जान तो बच जाएगी। और अपने बेटे से कहे उठी, क्या कह बैठी? अरे दिल हिल क्या रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कह रही है बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कह रही से बात तेरी। वो दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के
बचा ले, वरना वरना सुबह 7 बजे तुझे मौका नहीं मिलेगा ऐसा कुछ सुनने का, कहने का। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ की तरफ टिकटिकी लगाकर बातों को सुन रहा है कि माँ तुझे हो क्या गया है। जो माँ अपने बेटे के अंदर में कभी वीरता के भाव भरने का कार्य किया करती थी, जीवन को सुधारने का कार्य किया करती थी, किसी के सामने नाजायज सर झुकाने के लिए कहा करती, बेटा सर कट तो सकता लेकिन सर झुकाना मत। सच्चाई के रास्ते पर सर कट जाए लेकिन अधर्म के रास्ते पर यह सर कटा लेना, सर झुकाना मत। वो शिक्षा देने वाली माँ आज मुझे कैसी शिक्षा देने लगी। और माँ कहती है, बेटा सुन अगली बात, और समाज के अंदर में मेरी जान पहचान की जो माताएं बहनें, तेरे पिता की उम्र के, तेरे चाचा ताऊ अगड़ पड़ोस में सब बैठे हैं, अपने बुढ़ापे में जवान बेटों से सब अपनी सेवा करवा रहे होंगे। हमारे पास में बेटा नहीं रहेगा, हम तो आंसू बहाने के अलावा कुछ काम नहीं कर पाए। क्या कहना मेरी उम्र की रे माता बहना करे ग्रस्त में मौज पड़ी, मेरे उम्र की माता बहना करे ग्रस्त में मौज पड़ी। सब अपने घर में शिकर मुझ दुखिया पे विपत पड़ी। सब अपने घर में मौज करे, वो मुझ दुखिया पे विपत पड़ी। अरे कैसी आई बुरी घड़ी, कैसी आई बुरी घड़ी। बेटा सब मिट जाता तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, तू कहने से हाथ तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कहने से हाथ तेरी। और सुन बेटा, सुबह 7 बजे अगर तुझे फांसी हो जाती है तो उसका अगला दिन पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं उतरेगा। तेरे माता पिता भी तेरे साथ साथ में आ जाएंगे, तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। क्या कहने लगे, सबसे बड़ा दुख माता पिता का यही होता है संसार के अंदर में, जहां माता पिता की इच्छा ये होती है कि बच्चों के कंधे पर सवार होकर पिता माता जाएं। लेकिन बेटा आज दुर्भाग्य है, अपने बेटे की लाश अपने कंधों पर उठाकर लेके जाने पड़ेगी। क्या तेरे बिना हालात कैसे हो जाएंगे। क्या कहते सुनो, जैसे चंदा बिना चकोरी मर जा। चंदा और चकोरी का एक संबंध बताया। चकोर नाम का पक्षी होता है, अगर चांद का जो उजाला है, चंद्रमा की जो चांदनी है धरती के ऊपर ना पड़े, चकोर को ना मिले तो तड़प तड़प कर मर जाए। जैसे चंदा के बिना चकोर मर जाता है, और जैसे चंदा बिना चकोरी मर जा, जो मछली बिना ताल मरे। वो चंदा बिना चकोरी मर जा, जो मछली बिन ताल मरे। अरे चंदा बिना चकोरी मर जा, जो मछली बिना ताल मरे। दुखिया माता मरेंगे में जब फांसी पे लाल चढ़े। मेरे दुखिया माता मरेंगे में जब फांसी पे लाल चढ़े। कविता ये सुख पाल खड़े, वो कविता ये सुख पाल खड़े, जो होगी विख्यात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले। यूं कहीं से मात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले। राम प्रसाद बिस्मिल कह उठा और कहता है कि ओ माँ, मुझे संशय होने लगा है। माँ मुझे संशय होने लगा है। माँ कहती, बेटा किस बात का संशय होने लगा है। हमारे पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी आशीर्वाद दे रहे हैं, 100 रुपये देकर बहुत बहुत धन्यवाद। संशय ये होने लगा है माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जन्म देने वाली माँ कोई तू नहीं है, कोई और दूसरी है।
माँ कहती है बेटा जन्म तो मैंने ही दिया है। माँ अगर तैने जन्म दिया है तो फिर ऐसी बातें तू क्यों कर रही है? तू माफी मांगने की बात करती है। मुझे जन्म देने वाली माँ ऐसा कार्य करने के बाद मुझे बोले ओ माँ, वो माँ तुझे शोभा नहीं देता। अपने बेटे के सर के ऊपर हाथ रखकर कहती है बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ही ले रही थी, लेकिन तू परीक्षा में सफल हो गया।